नमस्कार, मैं हूँ अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइज़र। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। मैं आपको शिव शक्ति के ज्ञान के रहस्य के बारे में बता रही हूँ। महामाया शक्ति कहाँ कहाँ रहती है? महामाया शक्ति रुद्रों, वसुओं में विचरण करती है। आदित्य एवं देवों में रहती है। मित्र और वरुण को धारण करती है। इंद्र, अग्नि तथा अश्विनी कुमारों के साथ सदा रहती है। महामाया की पराशक्ति राजेधीश्वरी, धन ज्ञान दात्री, सर्वव्यापी तथा सराचर प्राणियों में बसी रची रहती है। वाग्देवी महेश्वरी मनुष्यों के शरण दाताओं को भी उपदेश देती है और आशीर्वाद देती है जो भगवती की शरण में आ जाते हैं। यही शक्ति जिसे चाहती है उसे बलि, श्रोता, बुद्धिमान, ज्ञानवान बना देती है। पृथ्वी में व्याप्त यही परम्बा शक्ति शत्रु वध करके इंद्र की सहायता करती है। इसी शक्ति ने आसमान को उत्पन्न किया और यही पूरे संसार में बसी रमी रहती है। यही धूलोक को स्पर्श करती है। महिमामयी ये माँ प्रवाहमान हवा की तरह सभी दिलों में, शरीर में, भवनों में, घरों में, मंदिरों में अपना स्थान बनाती हुई गतिशील रहती है। आदिशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिदेवों के साथ संबंध बनाती हुई रहती है। इस प्रकार महाभारत भागवत कथा में जन्मेजय ने जिज्ञासावश व्यास जी से उन्होंने पूछा कि त्रिदेवों की आदि शक्ति कहाँ रहती है। महर्षि व्यास जी ने उन्हें इसका उत्तर दिया जो उन्हें नारद जी आदि शक्ति कौन है इसके बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था, जब प्रलय काल में जल राशि मात्र शेष होगी और कुछ नहीं बचा था, उस समय ब्रह्मा जी को कारण क्या है जानने की इच्छा हुई। जिज्ञासावश ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक कमल नाल से पृथ्वी के गर्भ तक घूमते रहे, लेकिन वो पृथ्वी का आधार नहीं पा सके।
तब आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी आप तप करो। तो ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तप किया और दोबारा सृजन करने की, उत्पत्ति करने का आदेश उनको नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए। तभी मधु कैटभ दैत्यों ने ब्रह्मा जी को युद्ध के लिए ललकारा। वहां से जल में युद्ध करते करते वो शेषनाग की शैया तक पहुंच गए, जहां विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। विष्णु जी योग निद्रा में लीन थे और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के दर्शन करके उनसे प्रार्थना की कि मधु कैटभ से उनकी रक्षा करें। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद विष्णु जी जागे और उन्होंने 5000 वर्ष तक मधु कैटभ से युद्ध किया और उनका संहार कर दिया, उनको मार डाला। तभी वहाँ विष्णु जी के पास शिव जी भी आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश को देखकर वहाँ शक्ति का आगमन हुआ। शक्ति ने त्रिदेवों को आशीर्वाद दिया और संसार की रक्षा के लिए जब जब जरूरत होगी वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास उसी वक्त पहुंच जाएंगी और उन्हें सृष्टि का निर्माण पालन करने का भार सौंपकर शक्ति अंतर्ध्यान हो गई। प्रकृति शक्ति का आशीर्वाद पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश संसार का लालन पालन करने में लग गए। अब आगे के वीडियो में आप देखेंगे कि त्रिदेवों की भगवती तेजोमयी रूप के दर्शन कैसे होते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोगों को भी ज्ञान का लाभ मिल सके। आप हिंदू सनातन धर्म का मान सम्मान करें। ओम शिव शक्ति नमः।